इनके कहने से अगर रत्ती भर भी फर्क पड़ता हो सनातन धर्म को और आस्था को, हिम्मत है तो आकर बोल के दिखाएं सनातनियों के बीच में। मंच पे बोल देना, माइक पे बोल देना बेहद आसान है। अगर उनकी हिम्मत है कि आए और सनातन धर्म के बीच में बोल के, सनातनियों के बीच में बोलकर चले जाएं। एक बेवकूफ ने बयान क्या दिया सनातन पे, सनातनियों पे, धर्म पे, हिंदुत्व पे, मुद्दा ही पूरा चेंज हो गया है नेशनल मीडिया का लेकर प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। ये वोट की राजनीति सुनियोजित तरीके से एक खास धर्म को टारगेट करके डिस्टर्ब करने की बात लगातार चल रही है। अब सनातन को बचाओ, सनातन को बिगाड़ो, सनातन को बचाओ। अगर इन लोग को इतना भी समझ में नहीं आता है, जितना भी बयान देना है देते रहे और अपना जो वोट बैंक का राजनीति करने का सोच रहे हैं करते रहे। जो सनातन धर्म है इसका विरोध नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से महामारी की या कहे चिकनगुनिया, मच्छरों की, कोरोना की, नाना प्रकार की चीजों का उन्होंने उल्लेख किया, जैसे उनको समाप्त कर दिया जाता है, उनको खत्म कर दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार सनातन को भी खत्म कर देना चाहिए या हम खत्म करने के प्रयास में। हमारे साथ इसी मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समीर दुबे जी। एक बात है समीर जी कि आपको क्या लगता है कि एक मुख्यमंत्री के बेटा जो वर्तमान समय में युवा एवं खेल मंत्री है एक राज्य का, और एक युवा है, एक नेता है, प्रतिनिधित्व कर, उसका ऐसा बयान आना कितना हद तक सही है? उनका जो ये बयान है सनातन धर्म को मिटाने का और सनातन धर्म को खत्म कर देने का और उसकी तुलना डेंगू और कई सारे रोगों से करने की, मैं कहना चाहता हूँ ये जो बयान आया हुआ है उदय निधि का, ये कोई नया नहीं है। सनातन पे प्रहार लगातार सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। आप कुछ दिन पहले याद करिएगा, बिहार में शिक्षा मंत्री सनातन के धर्म ग्रंथ की बात कर रहे थे, उस पर अपना विवादित बयान दिए थे। कुछ दिन पूरा माहौल उस पर बना। आप देखोगे रामचरितमानस पर कितना उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया, जिसकी निंदा कितनी भी की जाए वो कम होगी। इसके तुरंत बाद आप देखेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के पूर्व के मंत्री हैं, नेता हैं, उनका विवाद बयान है हिंदू धर्म के बारे में, हिंदुत्व के बारे में। तो ये कहीं ना कहीं से सुनियोजित तरीके से प्लानिंग के तहत जो विपक्ष के नेता हैं, जो कहीं ना कहीं से हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाकर वोट बैंक की राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। इनका ऐसा मानना है कि सुनियोजित तरीके से हिंदू धर्म पे, सनातन धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाएंगे और डिस्टर्ब करेंगे तो जो वोट का परसेंटेज है इनकी तरफ पोलरेट करेगा, मूव करेगा। नफरत की दुकान चलाने वाले जो कहने लगे थे कि हम नफरत की दुकान खत्म करके मोहब्बत की दुकान शुरू कर रहे हैं और मोहब्बत की दुकान में बैठकर जहर की पुड़िया को बांटने का जो कार्यक्रम शुरू हुआ है। अच्छा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सनातन जो धर्म है ना, वो कोई आज का 4 दिन पहले का पैदा किया वो धर्म नहीं हो गया है। सनातन एक आस्था है, एक विचार है, एक परिवार है, और जब तक से सूर्य, चंद्रमा, धरती पर जल, हवा रहेगी तब तक सनातन धर्म का निवास रहेगा और तब तक सनातन रहेगा, तब तक धर्म रहेगा। धर्म का मतलब क्या होता है सबसे पहले लोगों को जानना जरूरी है। धर्म का मतलब यह होता है कि जब कभी भी कोई व्यक्ति अगर किसी चीज से आहत हो रहा है, उसको मदद करने की मात्र का प्रयास ही अगर आप शुरू कर देते हैं तो वही सबसे बड़ा धर्म है। कहीं देखे दुखिया, दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। कोई गर रो रहा है और तेरे मन में भी अगर रुदन है तो यही भजन है, यही भजन है। अगर इन लोगों को इतना भी समझ में नहीं आता है तो जितना भी बयान देना है देते रहे और अपना जो वोट बैंक का राजनीति ये करने का सोच रहे हैं करते रहे। इससे कतई फर्क सनातनियों को, हिंदू धर्म को, उनकी आस्था को पढ़ने वाला नहीं है। लेकिन टारगेट सनातन को ही क्यों किया जा रहा है? हिंदू धर्म को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? लोग सारे धर्म भी पूरे देश में है, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन उन धर्मों पर ना बोल करके हिंदू धर्म को पता है ना, उनको पता है कि उनको पता है कि जिसकी संख्या ज्यादा है उसको किस तरह से डिस्टर्ब करो, ताकि हम बोल तो रहे हैं ये वोट की राजनीति सुनियोजित तरीके से एक खास धर्म को टारगेट करके डिस्टर्ब करने की बात लगातार चल रही है। केवल और केवल किसी भी तरह से वोट की राजनीति इनकी सक्सेसफुल हो जाए, बस इनका यही कहना है। इनके कहने से अगर रत्ती भर भी फर्क पड़ता हो सनातन धर्म को और आस्था को, हिम्मत है तो आकर बोल के दिखाएं सनातनियों के बीच में। मंच पे बोल देना, माइक पे बोल देना बेहद आसान है। अगर उनकी हिम्मत है तो मैं आपके माध्यम से उनको आमंत्रण देता हूं कि आए और सनातन धर्म के बीच में बोल के, सनातनियों के बीच में बोलकर चले जाएं। उनको समझना सनातन धर्म कितना मजबूत होता है और कितना बोलने के बाद उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। वो माफी मांगने के लिए भी तैयार नहीं। एक मुख्यमंत्री के बेटे हैं, स्वयं वर्तमान में मंत्री हैं, और लोग फिर बयान पर आते हैं, उनसे माफी मांगने की जब बात की जाती है तो कहते हैं नहीं ऐसा हो नहीं सकता। हमने कभी भी सनातन के मानने वाले लोगों के प्रति नरसंहार की बात नहीं कही है। हमने यह कहा है कि सनातन जो है धर्म में बांटता है, जात में बांटता है, नफरत फैलाता है। किसने कह दिया? जिसको जानकारी नहीं है पहले उनको बोलिए कि अपनी जानकारी क्लियर कर ले। अच्छा, सनातन धर्म को जोड़ता है, सनातन हर धर्मों का सम्मान करता है, सनातन हर व्यक्तियों का सम्मान करता है। सनातन और धर्म और हिंदुत्व के बीच में अगर आएंगे तो बहुत सारी जानकारी लेकर आए। विवादित बयान देने से पहले जानकारी एकत्रित कर लें। हाँ, उनको बता देना चाहता हूं कि जब साइंस और टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है
तो सनातन धर्म ही काम आता है। आपने देखा होगा बीते दिनों एक कोई व्यक्ति थे, अस्पताल में भर्ती थे, डॉक्टरों ने कहा कि इनका इलाज अब एक ही हो सकता है, दुआ करिए इनके लिए। महामृत्युंजय का जप करना पड़ता है। अच्छा। और उस महामृत्युंजय के जप से कई सारे लोग जो रोग ग्रसित होते हैं वो रोग मुक्त हो जाते हैं और पुनः स्वस्थ हो जाते हैं। जब जब विज्ञान फेल हुआ है तब तब सनातन हिंदुत्व धर्म आस्था आगे आकर उसको ठीक किया है और उसको बचाया है। अभी हाल में आपने नहीं देखा, इसरो ने जब चंद्रयान लॉन्च किया तो सबसे पहले वैज्ञानिक तिरुपति बालाजी में दर्शन करने के लिए गए, उनसे अनुरोध किया। ये सनातन धर्म है, अच्छा, ये हिंदुत्व है, जिसकी आस्था जिसकी विश्वास पे चंद्रयान सफल हो जाता है और लोग तो सफल हैं। आने वाले चुनाव में अगर बात की जाए समीर जी की, जो संसद का चुनाव होगा, उसके बाद विधानसभा, बिहार में भी अन्य राज्यों में विधानसभा का चुनाव है केंद्र के बाद, एक बात बताइए कि धर्म पर और जात पर ही राजनीति सिमट कर रह जाएगी कि कुछ और आगे विकास का भी मुद्दा उठने जा रहा है? देखिए, विकास का मुद्दा सदैव पीछे चला जाता है, क्योंकि होता क्या है कि जब जब आप मुद्दों से भटक जाएंगे, जैसे अभी देखिए पूरी जनता मुद्दों से भटक गई है। एक बेवकूफ ने बयान क्या दिया, सनातन पे, सनातनियों पे, धर्म पे, हिंदुत्व पे, मुद्दा ही पूरा चेंज हो गया है नेशनल मीडिया का लेकर प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। अब महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अपराध ये मुद्दा नहीं रह गया है। अब सनातन को बचाओ, सनातन को बिगाड़ो, सनातन को बचाओ, इन लोग को यही काम है, लोगों को मेन मुद्दों से भटकाना। और इनका प्रयास कतई सफल नहीं होगा। इस बार की जो जनता है बेहद जागरूक हो चुकी है। अब हिंदुत्व पे, धर्म पे, आस्था पे न जाके विकास पे और देश की बढ़ोतरी के नाम पे इस बार मतदान करना है। अदरवाइज इन्हीं धर्मों के चक्कर में, इन लोगों के चक्कर में देश बर्बाद हो जाएगा और बच्चों का जो भविष्य आगे जो उज्जवल दिख रहा है वो खत्म हो जाएगा। चलिए, तो साफ साफ इन्होंने अपनी भाषा में, अपने शब्दों में क्लियर कर दिया है, ये कहीं ना कहीं जो धर्म और जाति की लड़ाई होती है वो विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और अनरोजगार के जो मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए होती हैं। बहरहाल इन्होंने अभी कहा कि सनातन को टारगेट करने वाले समझ जाइए, और सनातन को टारगेट करने वाले क्या हैं? बेवकूफ है, मूर्ख है। उन्हें पढ़ना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए, उनको जानना चाहिए, उन्हें जानना चाहिए। बहुत उनके अंदर ज्ञान की भी कमी है। अच्छा, ज्ञान की कमी है, ज्ञानवर्धन होइए, ज्ञान को हासिल कीजिए, उसके बाद सनातन पर बात करने के लिए आइएगा। समीर जी खुला चैलेंज देते हैं। बहरहाल ऐसी ऐसी खबरों को लगातार हम सुनाते रहेंगे और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक लीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।